हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए, पब्लिक डिमांड पे आज मैं लेके आई हूँ कि आपके पार्टनर का आपके साथ आगे फ्यूचर में रिलेशनशिप कैसा रहेगा, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए एंड उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड मैं चूज़ करूँगी 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लग रहा है कि सबसे पहले तो मुझे ये मैसेज मिला है कि आपके रिलेशनशिप में जो भी थर्ड पार्टी थी वो मुझे जाती हुई नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी रिमूव होने वाली है आपकी लाइफ में एंड थर्ड पार्टी की वजह से जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, जो भी टकरार हुई है, जो भी फाइट्स हुई है, जो भी डिस्प्यूट्स हुए हैं, वो मुझे सारे के सारे विद द टाइम, विद द पेशेंस मुझे ख़त्म होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए आपकी तरफ मुझे अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं एंड वो काफ़ी पेशेंटली चीज़ों को डील कर रहे हैं इस टाइम पे। प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच किया जाए, कैसे आपकी तरफ बढ़ा जाए, ठीक है। बिकॉज ही वॉन्ट्स टू टॉक टू यू एंड ही वॉन्ट्स टू गिव सम क्लैरिटी टू यू एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर का अगर आपके साथ नो कांटेक्ट चल रहा है तो वो भी इस नो कांटेक्ट की वजह से खुश नहीं है। वो काफ़ी परेशान दिख रहे हैं मुझे एंड सारे कंफर्ट उनकी लाइफ में होने के बावजूद भी, सारी चीज़ें उनकी लाइफ में होने के बावजूद भी उनको एक अकेलापन फील हो रहा है एंड यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको भी याद कर रहे हैं और आपके बिना ये पर्सन काफ़ी लोनलीनेस फील कर रहे हैं एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर इनकी गलती थी, इन्होंने अपनी गलतियों की वजह से आपके साथ नो कांटेक्ट किया, आपको इन्होंने नो कांटेक्ट में डाला, तो ये पार्टनर आपके ये भी सोच रहे हैं कि अगर आप इनसे प्यार करते हो, अगर आप इनके लिए वेट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये आपसे अपनी ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी इनको कॉल टेक्स्ट मैसेज करिए, ठीक है। ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स जो कि मुझे काफ़ी अच्छी दिखी हैं। ये पार्टनर आपसे बात करना चाह रहे हैं, चीज़ों में इनिशिएट लेना चाह रहे हैं एंड ये 2 कार्ड्स निकल के आए हैं आपके लिए एंड येस, ही इज़ वेरी स्ट्रेस्ड आउट राइट नाउ एंड मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये अपनी फीलिंग्स किसी से बोल भी नहीं रहे हैं। मतलब अंदर ही अंदर ये पर्सन काफ़ी परेशान है, काफ़ी एंग्जाइटी स्ट्रेस ये पर्सन ले रहे हैं और मुझे लग रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में जो भी डिले चल रही थी, जो भी वेटिंग जोन चल रहा था, वेट कर रहे थे आप एक दूसरे के लिए, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी जाने के बाद उनको रियलाइजेशन हुआ है कि वो पर्सन आपसे काफ़ी प्यार करते हैं एंड येस, आपके जो पर्सन हैं ये आपके साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं एंड आपके साथ जो भी चीज़ें इनकी रही हैं, जो भी नेगेटिविटी आपके साथ रही है, ये काफ़ी होपफुल है कि चीज़ें आगे जाकर बनेंगी एंड आपके रिलेशनशिप में ये चीज़ें आगे स्टेबल रहेंगी। तो मुझे यहाँ पे सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। चलिए देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर आगे क्या रहने वाला है एंड आपके पार्टनर का आगे नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर का आगे चल के नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन तो मुझे पॉजिटिव ही दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे रिकन्सिलिएशन दिख रहा है। येस, इट इज़ कन्फर्म्ड। ये कार्ड के बाद ये कार्ड आया है, देन इट इज़ कन्फर्म्ड कि ये रिकन्सिलिएशन होगा और इस रिकन्सिलिएशन को होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन यही है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं। सारी पुरानी चीज़ों को, सारी चीज़ों को ख़त्म करके ये पर्सन मुझे आपकी तरफ कम बैक करता हुआ तो दिख ही रहा है, ठीक है। जो भी आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा था और काफ़ी नाराज़गी चल रही थी, एक दूसरे से चीज़ें एक्सप्रेस नहीं थी, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, तो मुझे रिकन्सिलिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर आपसे अपोलोजाइज़ भी मांग सकते हैं, अपॉलोजी भी मांग सकते हैं, ठीक है। और यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं बड़ी बेसब्री से आपका इंतज़ार तो कर ही रहे हैं एंड मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये अपनी लाइफ में खुश नहीं है। अगर आपके साथ इनका नो कांटेक्ट चल रहा है ना, तो ये पर्सन
खुश नहीं है अपनी लाइफ में, एंड ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें सही हो जाएं। तो मुझे रिकन्सिलिएशन के वाइब्स हैं, रीयूनियन के वाइब्स बहुत अच्छे हैं, और मुझे लग रहा है कि जब आपका रिकन्सिलिएशन होगा तो आपका जो रिलेशनशिप है वो मुझे पहले से बेटर, पहले से बेहतर ग्रो करता हुआ दिख रहा है। पहले से ज़्यादा प्यार आप दोनों के बीच में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आप दोनों के बीच में, इक्वल गिव एंड टेक बढ़ेगा आप दोनों के बीच में। बिकॉज मुझे लग रहा है कि जो भी पास्ट एनर्जी रही है आपके रिलेशनशिप की, जो भी पास्ट मेमोरीज रही हैं, क्रूशियल मेमोरीज रही हैं आप दोनों के बीच में, उनके बाद, उन चीज़ों के बाद, ठीक है, अब जब आपका रिकन्सिलिएशन होगा तो फ्यूचर में आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा स्मूथ चलेगा। एंड अब मुझे कोई भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आती दिख भी नहीं रही है। एंड अगर कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आने की कोशिश भी करोगे तो आप दोनों के बीच में इतना प्यार बढ़ेगा, इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी अपनी जगह बना भी नहीं पाएगी। इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पे दिख रही है। बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह से डिवोटेड दिख रहे हो, पूरी तरह से लॉयल दिख रहे हो, एंड एक दूसरे के साथ आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, ठीक है। तो चाहे आपकी लाइफ में अगर थर्ड पार्टी आने की कोशिश करे, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी आने की कोशिश करे, तो वो टिक नहीं पाएगी, बिकॉज आप उसको टिकने नहीं दोगे। इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्स मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। बहुत अच्छा एक ग्रो करता हुआ रिलेशनशिप दिख रहा है। एंड मुझे आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी दिख रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि रिकन्सिलिएशन के बाद आपका और आपके पार्टनर का कैसा रहेगा फ्यूचर, ठीक है। देखते हैं कैसा फ्यूचर रहने वाला है आपका और आपके पार्टनर का। देखिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जहाँ प्यार होता है वहाँ नाराज़गी और नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी आ ही जाती है। बिकॉज जितना ज़्यादा हम किसी से प्यार करते हैं तो कहीं ना कहीं वो पर्सन को लेकर हम बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं, ठीक है। तो उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन आपको होप रखनी है, ठीक है। बिकॉज मुझे लग रहा है कि अगर आपने ये वाली चीज़ को कंट्रोल कर लिया, टॉक्सिक चीज़ों को कंट्रोल कर लिया, देन आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ें सैडनेस नहीं रहेगी, ठीक है। ओके आप दोनों को कोई अलग तो नहीं कर सकता, बिकॉज आपके रिलेशनशिप में मुझे आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग्स दिख रही हैं। और मुझे यहाँ पे आपका एक रिलेशनशिप ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। एंड यस, अगर आप दोनों की आपस में फाइट भी होती है या किसी चीज़ को लेकर आर्ग्यूमेंट भी होंगे ना फ्यूचर में, तो आप दोनों खुद एक दूसरे के लिए इनिशिएट करेंगे और उन चीज़ों को खुद ही आपस में पैचअप कर लेंगे। बिकॉज जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि रिकन्सिलेशन के बाद आप दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, और एक रिलेशनशिप को बनाने के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही चाहिए होती है, ठीक है। तो जब आप में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी एक लेवल तक ग्रो कर जाएगी, तो अगर आप दोनों के बीच में छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा या टकरार वगैरह होगा भी, तो वो भी सॉर्ट आउट आप खुद ही कर लोगे। किसी तीसरे बंदे की, किसी तीसरे पर्सन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके सो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे और पॉजिटिव वाइब्स हैं कि यस, और आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी पैशनेट रहोगे, एक दूसरे के लिए फ्रेश एनर्जी, रोमांटिक एनर्जी, एक जो एक अच्छी जो रिलेशनशिप होता है, हेल्दी रिलेशनशिप मुझे आपका यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड यस, आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी डेट करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड मैरिज के बाद भी आप दोनों एक हस्बैंड वाइफ कम और एक जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले एक जो रोमांटिक और एनर्जेटिक रिलेशनशिप होता है, वो मुझे आपका ज़्यादा दिख रहा है। सो होप फॉर द बेस्ट। मुझे करंट फीलिंग्स आपकी पार्टनर की बहुत अच्छी दिखी, रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है, रिलेशनशिप ग्रो करता हुआ दिख रहा है, और जो भी डिस्प्यूट्स, जो भी कन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में हैं, वो सारे के सारे मुझे रिमूव होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया था तो वो मुझे फ्यूचर में आपको अनब्लॉक करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपका जो अपने पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे थे, उनका वेट मुझे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग। तो ओवरऑल मुझे आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। बस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ऐसे ही आगे बढ़ते रहिएगा। और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सपोर्ट भी करें, ठीक है। याद रखिएगा ये रीडिंग टाइमलेस है, ये आप जब भी देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेंगी। बाय।